हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 के साइंस से 20 प्रश्न हल कर रहे हैं। ये सुपर 20 का सीरीज चल रहा है जिसमें 20 प्रश्न हल किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, अर्थात धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डायनेमो जो है, डायनेमो पूछ रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है टेस्ला, ऑप्शन डी है वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वो टेस्ला। तो सही विकल्प सी, इसका सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प सी है। तो किसी तरह का अगर कोई क्वेरी है, तो कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कुछ सजेशन सुझाव वगैरह देना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप नंबर इस पर आप लोग सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है कोई भी गैस नहीं भरी जाती है, ऑप्शन डी है निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो है निष्क्रिय गैस, जैसे आर्गन वगैरह ये सब निष्क्रिय गैस को भरी जाती है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फैराडे के द्वारा। फैराडे के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, घरों में किसके कारण विद्युत दुर्घटना होता है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है, घरों में किसके कारण विद्युत दुर्घटना होता है? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी है फ्यूज तार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। घरों में लगा क्वेश्चन नंबर 6 है, घरों में लगा फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। घरों में जो लगा रहता है फ्यूज तार जो लगा रहता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और गलनांक बहुत कम होता है। चलिए वो आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव जब बताया जाएगा तब उसमें बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत मोटर के द्वारा किस में परिवर्तित किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सुपर 20 का सीरीज है ये क्लास 10 का साइंस का। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको डायरेक्ट इसको आंसर मारिए और क्या कहते हैं जब सब्जेक्टिव बताया जाएगा तब डिटेल में बताया जाएगा दक्षिण से उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्न संख्या 9, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं? ऑप्शन ए खुले वक्र,
ऑप्शन बी है खुले वृत्त, ऑप्शन सी है बंद वक्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है ये बंद वक्र होती है, बंद वक्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसके बंद वक्र क्या होता है वो आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। चलिए अभी कोई बात नहीं, अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत और चुंबकत्व की घटनाएं परस्पर संबंध हैं? विद्युत और चुंबकत्व की घटना में परस्पर संबंध है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है ओस्टेड होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्टेड के द्वारा ये प्रमाणित किया गया था कि विद्युत और चुंबकत्व की घटनाएं आपस में परस्पर संबंध है। जैसे अगर किसी विद्युत को, चलिए कोई बात नहीं डिटेल बाद में बताया जाएगा। चलिए अभी आप लोग फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ऊंचाई पर स्थित जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जैसे हम लोग जानते हैं स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का ये सब ऊर्जा है। तो किसी ऊंचाई पर स्थित जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है उष्मीय ऊर्जा। ये उष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसी ऊंचाई पर स्थित जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा और लगभग सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर गतिज ऊर्जा। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, मेधा पाटेकर निम्न में किससे संबंध है? मेधा पाटेकर का जो संबंध है किससे है? मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गंगा स्वच्छता अभियान से, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी है कावेरी जल विवाद से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेधा पाटेकर का जो संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर ये 14 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है गंगा नदी पर, ऑप्शन डी है सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 का सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन पूछ रहा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है डीजल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन और डीजल भी जीवाश्म ईंधन है। तो ये इनमें से सभी, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नॉर्मल गैस, ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कॉमन नॉर्मल गैस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित, कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित, कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित। चलिए डिटेल बताया जाएगा तो और बताएगा। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कंप्रेस्ड नेचुरल प्राकृतिक, गैस का मतलब तो गैस ही, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। तो क्वेश्चन नंबर ये 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा, तो ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या कहते हैं, एक होता नवीकरणीय ऊर्जा, एक होता अनवीकरणीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है?
तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और नवीकरणीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें से ऑप्शन गलती कर दिया गया है लगता है। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन कोयला हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा कोयला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। कोयला को एक बार यूज करने के बाद, उसका एक बार उपयोग में लाने के बाद वो समाप्त हो जाता है, लेकिन सौर ऊर्जा को समाप्त होने वाला नहीं है, भूतापीय ऊर्जा भी समाप्त होने वाला नहीं है। सॉरी, वो गलती से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो 19 का नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। आप लोग अपना चेक कीजिएगा कितना प्रश्न सही बन रहा है और उसको कमेंट में बताइएगा कितना आपसे सही बना। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किसने, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है सतलज नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पर, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। इस तरह आपका सुपर 20 का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। इस तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और किसी तरह का साइंस, सोशल स्टडीज, गणित, लगभग सभी विषय का तैयारी कराया गया, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाके देखिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।